आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आपकी सच्चाई हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है। जब आप उदास होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सच, जो समाज का 99% हिस्सा कभी नहीं समझ पाता, वो ये है कि आपकी भावनाएं आप पर शासन करने के लिए नहीं हैं। वे केवल संकेत हैं। एक कमजोर आदमी हर संकेत पर नाचता है। एक मजबूत आदमी, एक अजेय आदमी, उस संकेत को पढ़ता है, उसे समझता है और फिर अपनी शर्तों पर काम करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें कोई अपमान, कोई नुकसान या कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता? ऐसा लगता है जैसे उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच है। वे चिल्लाते नहीं हैं, वे शिकायत नहीं करते हैं, वे बस समाधान निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही कुलीन मानसिक रणनीति का परिणाम है जिसे हम आज डिकोड करने जा रहे हैं। आज हम उन 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपको उस स्तर की भावनात्मक स्थिरता तक ले जाएंगी। ये कोई साधारण प्रेरणादायक बातचीत नहीं है। ये आपके दिमाग को फिर से तार तार करने का एक क्रूर लेकिन आवश्यक तरीका है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और खुद से पूछें, वो कौन सी एक चीज है जो आपको सबसे जल्दी गुस्सा दिलाती है या आपको परेशान करती है? उसे नीचे कमेंट्स में लिखें। आज हम उस ट्रिगर को हमेशा के लिए बेअसर करने जा रहे हैं। आज का युग कमजोर पुरुषों का युग है। हर तरफ शोर है, हर तरफ विकर्षण है और हर कोई हर छोटी बात पर आहत होने के लिए तैयार बैठा है। आधुनिक समाज ने हमें यह सिखाया है कि अपनी हर भावना को व्यक्त करना, हर छोटी परेशानी पर प्रतिक्रिया देना और लगातार दुनिया से सहानुभूति की उम्मीद करना सामान्य है। लेकिन हकीकत यह है कि ये रवैया आपको पंगु बना रहा है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो आप अपना पूरा जीवन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। आपका बॉस आपको गुस्सा दिला सकता है, कोई अजनबी आपको सड़क पर अपमानित कर सकता है, सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी आपकी रात की नींद खराब कर सकती है। क्या आप इसे स्वतंत्रता कहते हैं? ये आधुनिक गुलामी का सबसे खराब रूप है। प्राचीन विचारकों ने इस खतरे को हजारों साल पहले पहचान लिया था, लेकिन आज हमें उन पुरानी किताबों के पन्नों में खोने की जरूरत नहीं है। हमें उस ज्ञान के आधुनिक अनुप्रयोग की आवश्यकता है। हमें मानसिक कवच की आवश्यकता है। एक ऐसा चरित्र जो तूफानों में भी स्थिर रहे। भावनात्मक रूप से अजेय होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई भावना ही ना हो या आप एक रोबोट बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आपकी भावनाएं आपकी दास हैं, आप उनके दास नहीं हैं। इसका मतलब है कि दुनिया चाहे जो भी आपके रास्ते में फेंके, आपके पास ये तय करने की शक्ति है कि उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही असली ताकत है और यही वो जगह है जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है। पहली आदत जो एक साधारण दिमाग को एक एलीट मानसिकता से अलग करती है, वो है कट्टर स्वीकृति। हम अपना अधिकांश जीवन उन चीजों से लड़ने में बिता देते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये उचित नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये एक कमजोर दिमाग की भाषा है। एक मजबूत आदमी वास्तविकता से बहस नहीं करता। वो जानता है कि जो हो गया वो हो गया। आप बारिश से बहस करके उसे रोक नहीं सकते। आप छाता खोलते हैं। जब आप क्यों के जाल में फंसते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी दिमागी शक्ति को एक काले गड्ढे में डाल रहे होते हैं। कट्टर स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को बिना किसी भ्रम या भावनात्मक रंग रोगन के बिल्कुल वैसी ही देख रहे हैं जैसी वो है। ये एक सर्जिकल दृष्टिकोण है। जब कोई संकट आता है तो एक सामान्य आदमी घबराता है और शिकायत करता है। एक उच्च मूल्य वाला व्यक्ति एक गहरी सांस लेता है, स्थिति का आकलन करता है और कहता है, ठीक है, हम यहां हैं, अब आगे क्या? ये छोटा सा मानसिक बदलाव शिकायत से समाधान की ओर आपको तुरंत 99% लोगों से आगे कर देता है। आप अतीत के बंधक नहीं हैं, आप वर्तमान के वास्तुकार हैं। आपको अपनी आंतरिक संवाद शैली को बदलना होगा। जब अगली बार कुछ गलत हो, चाहे आपकी कार खराब हो जाए, आपका कोई बड़ा सौदा रद्द हो जाए या कोई आपको धोखा दे,
तो अपनी पहली प्रतिक्रिया को पहचानें। आपके अंदर का जानवर चीखना चाहेगा। आपको उस जानवर को शांत करना है। आपको स्थिति और अपनी भावना के बीच एक लकीर खींचनी होगी। घटना तटस्थ है, ये आपका निर्णय है जो इसे अच्छा या बुरा बनाता है। नौकरी जाना एक घटना है, ये सोचना कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया एक निर्णय है। एक अजेय आदमी घटनाओं को घटित होने देता है, लेकिन वो कभी भी विनाशकारी निर्णय नहीं लेता। वो जानता है कि वास्तविकता कठोर हो सकती है, लेकिन वो कभी भी व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ नहीं होती। दुनिया आपके पीछे नहीं पड़ी है, दुनिया बस अपना काम कर रही है। जब आप इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तो आप अचानक बहुत हल्का महसूस करते हैं। नाराजगी का भारी बोझ जो ज्यादातर पुरुष अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, वो गायब हो जाता है। आप स्पष्ट रूप से सोचने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब भावनात्मक धुएं से भरा नहीं है। स्वीकृति का अंतिम चरण यह है कि आप केवल अप्रिय घटनाओं को ही स्वीकार नहीं करते, बल्कि आप मानव प्रकृति की कमियों को भी स्वीकार करते हैं। हम अक्सर इसलिए आहत होते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमेशा ईमानदार, दयालु और तर्कसंगत होंगे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग स्वार्थी होंगे, लोग झूठ बोलेंगे, लोग आपको निराश करेंगे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जब आप पहले से ही ये मानकर चलते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तो किसी का बुरा व्यवहार आपको चौंकाता नहीं है। आप बस इसे मानव व्यवहार के एक और डेटा बिंदु के रूप में दर्ज करते हैं। एक मजबूत चरित्र वाला व्यक्ति किसी दूसरे के बुरे व्यवहार को अपने मन की शांति भंग करने की अनुमति कभी नहीं देता। वो जानता है कि दूसरे व्यक्ति का क्रोध या मूर्खता उसकी अपनी आंतरिक समस्या है, आपकी नहीं। इस तरह कट्टर स्वीकृति आपके लिए एक ढाल बन जाती है। कोई आपको तब तक मनोवैज्ञानिक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप उस स्थिति से लड़ने की निरर्थक कोशिश न करें। सत्य को स्वीकार करें और सत्य आपको मुक्त कर देगा। क्रिया से पहले का विराम। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच एक बहुत छोटी सी जगह होती है। उस जगह में ही आपकी सच्ची स्वतंत्रता और आपकी सच्ची शक्ति निवास करती है। जब कोई आपका अपमान करता है, तो आपका प्राकृतिक वृत्ति तुरंत पलटकर वार करने की होती है। जीव विज्ञान आपको आक्रामक होने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप अपना नियंत्रण उस व्यक्ति को सौंप रहे होते हैं जिसने आपको उकसाया है। आप एक कठपुतली बन जाते हैं और वो व्यक्ति आपके तार खींच रहा होता है। एक एलीट रणनीतिकार कभी भी दूसरों के द्वारा खींचे गए तारों पर नहीं नाचता। वो उस खाली जगह को खींचकर बड़ा करता है। जब उसे उकसाया जाता है, तो वो तुरंत जवाब नहीं देता। वो 1 सेकंड, 2 सेकंड या शायद 10 सेकंड के लिए रुकता है। वो मौन का प्रयोग करता है। और मैं आपको बता दूं, एक आत्मविश्वासी, अडिग पुरुष का मौन दुनिया की किसी भी गाली से ज्यादा डराने वाला होता है। ये सामने वाले को ये संदेश देता है कि तुम मेरे भावनात्मक संतुलन को हिलाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हो। ये विराम सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं है, ये आपके आंतरिक कंप्यूटर को रीबूट करने के बारे में है। उस छोटे से विराम में आप खुद से पूछते हैं, क्या इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देना मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? ज्यादातर मामलों में उत्तर नहीं होता है। हम अक्सर उन झगड़ों में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। एक ट्रैफिक जाम में किसी पर चिल्लाना, इंटरनेट पर किसी अजनबी से बहस करना, ये एक छोटे आदमी के लक्षण हैं जो खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक श्रेष्ठ पुरुष अपनी ऊर्जा को एक खजाने की तरह सुरक्षित रखता है। वो जानता है कि उसका ध्यान सीमित है और वो इसे मूर्खों पर खर्च नहीं करेगा। विराम लेने की ये आदत आपके तंत्रिका तंत्र को प्रशिक्षित करती है कि वो खतरे के झूठे अलार्म को नजरअंदाज करे। आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी अपनी हृदय गति को धीमा रखना सीखते हैं। जब आपके आसपास के लोग घबराहट में दौड़ रहे होते हैं, तब आप एक शांत केंद्र बने रहते हैं। यही वो गुण है जो नेताओं को अनुयायियों से अलग करता है। विराम का अभ्यास करने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। शुरुआत में यह अप्राकृतिक लगेगा। आपका अहंकार आपसे कहेगा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं कमजोर दिखूंगा। यह एक झूठ है। असली कमजोरी वो है जब आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं। अगली बार जब आप महसूस करें कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है,
तो शारीरिक रूप से रुकें, गहरी सांस लें, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, खुद को उस स्थिति से मानसिक रूप से बाहर निकालें और उसे ऐसे देखें जैसे आप किसी फिल्म का दृश्य देख रहे हों। क्या वो व्यक्ति जो आप पर चिल्ला रहा है वास्तव में एक खतरा है या सिर्फ एक असुरक्षित इंसान जो अपनी कुंठा निकाल रहा है? जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो आप प्रतिक्रियावादी से पर्यवेक्षक बन जाते हैं, और एक पर्यवेक्षक हमेशा चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखता है। ये आदत रातों रात विकसित नहीं होती है, लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकने का विकल्प चुनते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में नए मजबूत न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। आप खुद को भावनात्मक रूप से अभेद्य बना रहे होते हैं। कि मनोवैज्ञानिक वास्तुकला को बदल देगी वो है बाहरी मान्यता से अलगाव। बचपन से हमें दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अच्छे ग्रेड लाओ ताकि माता पिता खुश हों, अच्छे कपड़े पहनो ताकि समाज स्वीकार करे, सोशल मीडिया पर ऐसे काम करो ताकि लोग लाइक करें। ये मान्यता की भूख एक जहर है। जब तक आपकी आत्ममूल्य की भावना इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब तक आप कभी भी सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप हमेशा इस डर में जिएंगे कि लोग क्या कहेंगे। एक मजबूत चरित्र इस चक्र को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो अपने मूल्यांकन का केंद्र बाहर से उठाकर अपने भीतर ले आता है। वो अपना खुद का न्यायाधीश बन जाता है। वो इसलिए सही काम नहीं करता क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं, वो सही काम इसलिए करता है क्योंकि ये उसके अपने मानकों के अनुरूप है। जब आप दूसरों की प्रशंसा के मोहताज नहीं रह जाते तो उनकी आलोचना भी आपको नष्ट नहीं कर सकती। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां बाहरी शोर आपके आंतरिक शांति को भेद नहीं सकता। इस अलगाव का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो जाएं या किसी की सलाह न सुने। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी पहचान और अपनी भावना को दूसरों की राय के साथ नहीं बांधते। मान लीजिए कि आपने एक शानदार काम किया और किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। एक आम आदमी निराश हो जाएगा, उसका उत्साह मर जाएगा। लेकिन एक उच्च मानसिकता वाला पुरुष जानता है कि काम की गुणवत्ता स्वयं में ही एक इनाम है। इसके विपरीत, यदि लोग आपकी झूठी तारीफ कर रहे हैं तो आप उसे भी एक फिल्टर के माध्यम से देखते हैं। आप अहंकार के जाल में नहीं फंसते। आप जानते हैं कि लोगों की राय हवा के रुख की तरह बदलती है। आज जो लोग आपको ताज पहना रहे हैं, कल वही लोग आपको गिराने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए किसी भी चरम पर भरोसा करना मूर्खता है। आपका ध्यान केवल एक चीज पर होना चाहिए। क्या आप आजकल से बेहतर हैं? क्या आप अपने स्वयं के सिद्धांतों के प्रति सच्चे हैं? यदि उत्तर हां है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचा नहीं दिखा सकती। बाहरी मान्यता से छुटकारा पाने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि आप जानबूझकर उन स्थितियों में जाएं जहां आपको आका जाएगा, और फिर उस फैसले के प्रति उदासीन रहना सीखें। अपनी विफलताओं को छिपाना बंद करें। अपने अजीबोगरीब शौक या रुचियों को उन लोगों के सामने अपनाएं जो शायद इसे न समझें। जब आप देखते हैं कि किसी की अस्वीकृति वास्तव में आपको मार नहीं सकती, तो डर गायब होने लगता है। आप महसूस करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। ये एक ऐसा जेल है जिसकी चाबी हमेशा आपकी अपनी जेब में थी। ये अलगाव आपको एक अविश्वसनीय करिश्मा भी देता है। लोग उन पुरुषों की ओर आकर्षित होते हैं जो हताश नहीं होते। जब आप हर बातचीत में ये साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि आप कितने महान हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी शांत शक्ति का सम्मान करते हैं। आप अब दुनिया से कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप पूर्ण हैं, और एक पूर्ण पुरुष ही भावनात्मक रूप से अजेय पुरुष होता है। चौथी आदत जो आपको एक अलग ही लीग में खड़ा कर देगी वो है स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास। आधुनिक दुनिया को हमें हर संभव तरीके से आरामदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। नरम बिस्तर, जलवायु नियंत्रण, घर बैठे खाना और बिना किसी प्रयास के अंतहीन मनोरंजन। ये आराम शरीर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन ये आत्मा और चरित्र के लिए धीमा जहर है। जब आप हमेशा आराम में रहते हैं तो आपकी सहन शक्ति की सीमा बहुत कम हो जाती है।
थोड़ी सी भी परेशानी, जैसे वाईफाई का बंद होना या कॉफी का ठंडा होना, आपको मानसिक रूप से अस्थिर कर देता है। एक मजबूत मानसिकता वाला पुरुष ये जानता है कि कठिन समय के लिए खुद को तैयार करने का एकमात्र तरीका शांति काल में युद्ध का अभ्यास करना है। वो जानबूझकर अपने जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयों का परिचय देता है। इसे माइक्रो एडवर्सिटी ट्रेनिंग कहा जाता है। आप जानबूझकर असुविधा को चुनते हैं ताकि जब जीवन आप पर वास्तविक आपदाएं फेंके तो आपका दिमाग टूटने के बजाय मुस्कुराए। इस आदत को कैसे लागू करें? ठंडे पानी से नहाना शुरू करें। ये केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं है, ये हर सुबह अपने दिमाग को जीतने के बारे में है। जब आप उस ठंडे पानी के नीचे खड़े होने वाले होते हैं तो आपका दिमाग 100 बहाने बनाता है। जब आप उस आवाज को दरकिनार करते हैं और नल चालू करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को यह सिखा रहे होते हैं कि बॉस मैं हूं, मेरी भावनाएं नहीं। कभी कभी उपवास करें, भूख को महसूस करें और उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। कठोर शारीरिक व्यायाम करें जो आपको आपकी सीमा तक धकेले। जब आपकी मांसपेशियां जल रही हों और आपके फेफड़े हवा के लिए तरस रहे हों तो उस दर्द में शांति खोजना सीखें। ये वो जगह है जहां असली चरित्र का निर्माण होता है। आप खुद को साबित कर रहे हैं कि आप अपनी बुनियादी प्रवृत्तियों से अधिक मजबूत हैं। आप असुविधा को अपना मित्र बना रहे हैं। जो व्यक्ति दर्द और असुविधा से डरता नहीं है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत डरा नहीं सकती। स्वैच्छिक असुविधा का मनोवैज्ञानिक लाभ बहुत गहरा है। ये आपको परिप्रेक्ष्य देता है। जब आपने जानबूझकर कठिन चीजों का सामना किया होता है तो रोजमर्रा की समस्याएं तुच्छ लगने लगती हैं। ऑफिस की राजनीति या वित्तीय तनाव आपको पैनिक मोड में नहीं भेजते, क्योंकि आपको पता है कि आप कम से भी जीवित रह सकते हैं। प्राचीन विचारक अक्सर सबसे साधारण कपड़े पहनते थे और जमीन पर सोते थे, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि जिस चीज से वे डरते हैं, गरीबी या कष्ट, वो वास्तव में इतनी बुरी नहीं है। ये निडरता की अंतिम अवस्था है। आप जानते हैं कि अगर सब कुछ छिन भी जाए तो भी आप न केवल जीवित रहेंगे बल्कि फलेंगे, फूलेंगे। आपका आत्मविश्वास आपकी बाहरी संपत्तियों पर नहीं बल्कि आपकी आंतरिक सहनशीलता पर आधारित होता है। और ये एक ऐसा मानसिक कवच है जिसे कोई मंदी, कोई बीमारी और कोई शत्रु नहीं भेद सकता। पांचवी आदत सूचना और ध्यान के सख्त नियंत्रण के बारे में है। आपका दिमाग एक पेट की तरह है। आप इसमें जो डालते हैं वैसा ही आपका मानसिक स्वास्थ्य बन जाता है। आज के समय में हम लगातार नकारात्मकता, भय, आक्रोश और गपशप का उपभोग कर रहे हैं। समाचार चैनल और सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको गुस्से में और डरा हुआ रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो आपका ध्यान खींचती है। यदि आप लगातार इस कचरे को अपने दिमाग में भर रहे हैं तो आप कभी भी भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं हो सकते। एक श्रेष्ठ पुरुष अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता है। वो एक अरबपति की तरह अपने ध्यान की रक्षा करता है। वो जानता है कि जहां उसका ध्यान जाता है वहीं उसकी ऊर्जा बहती है। इसलिए वो अपने सूचना सेवन का बेरहमी से ऑडिट करता है। वो उन लोगों, उन पृष्ठों और उन समाचारों को अनफॉलो या ब्लॉक कर देता है जो केवल शोर और घबराहट पैदा करते हैं। वो अज्ञानता का नहीं बल्कि चयनात्मक अज्ञानता का अभ्यास करता है। इस डिजिटल युग में शांत रहना अपने आप में एक विद्रोह है। आपको दुनिया की हर दुखद घटना या हर राजनीतिक विवाद के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इस भ्रम को छोड़ दें कि हर चीज पर आपकी राय होना जरूरी है। अधिकांश चीजें आपके जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती हैं, फिर भी आप उन पर अपनी भावनात्मक ऊर्जा खर्च करते हैं। ये बंद होना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत फोन देखकर न करें। जब आप सुबह सबसे पहले किसी और का एजेंडा अपने दिमाग में घुसने देते हैं तो आप पूरा दिन रक्षात्मक मुद्रा में बिताते हैं। इसके बजाय पहले कुछ घंटे खुद को, अपने लक्ष्यों को और अपनी शांति को दें। जब आप दुनिया की अनावश्यक आवाजों को बंद कर देते हैं तो आपको पहली बार अपनी खुद की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। आप पाएंगे कि आपकी आधी चिंताएं आपकी अपनी नहीं थीं, वे आपके दिमाग में इंजेक्ट की गई थीं। जब आप उस इंजेक्शन को रोक देते हैं तो मन की एक अभूतपूर्व स्पष्टता उभर कर आती है। जब आपका दिमाग कृत्रिम घबराहट और बाहरी शोर से मुक्त हो जाता है तो जो बचता है
वो है गहरा फोकस और अटूट शांति। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सूचना की खुराक को नियंत्रित करता है, वो भीड़ की सनक के अनुसार नहीं चलता। वो मीडिया द्वारा पैदा किए गए डर से अपनी रणनीतियां नहीं बदलता। वो लंबी अवधि के खेल पर केंद्रित रहता है। ये मानसिक स्पष्टता आपको संकट के समय में एक अविश्वसनीय लाभ देती है। जब दूसरे लोग अफवाहों और सूचनाओं के ओवरलोड से लकवाग्रस्त हो जाते हैं, तब आप शांत दिमाग से डेटा का विश्लेषण कर रहे होते हैं और सटीक निर्णय ले रहे होते हैं। आपका मन एक शांत झील की तरह बन जाता है, जहां हर पत्थर की लहरें जल्दी ही शांत हो जाती हैं। अपनी आंखों और कानों के लिए एक सख्त द्वारपाल बने। केवल उसे ही अंदर आने दें जो आपको मजबूत बनाता है, जो आपको शिक्षित करता है या जो आपको सच्ची प्रेरणा देता है। बाकी सब कुछ बाहर ही रोक दिया जाना चाहिए। छठी आदत स्टोइक दर्शन का पूर्ण केंद्र है, नियंत्रण का द्वंद्व। ये एक बहुत ही सरल लेकिन जीवन बदलने वाला सिद्धांत है। दुनिया में केवल दो चीजें हैं, वे चीजें जिन पर आपका पूरा नियंत्रण है और वे चीजें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन दोनों के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे अर्थव्यवस्था, दूसरों के विचार, मौसम या अतीत। और जो हमारे हाथ में है, जैसे हमारे विचार, हमारे कार्य, हमारी प्रतिक्रियाएं, उन्हें हम भगवान या भाग्य के भरोसे छोड़ देते हैं। एक अजेय पुरुष इस रेखा को पूरी तरह से स्पष्ट रखता है। वो अपनी 100% ऊर्जा केवल उसी घेरे में लगाता है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है। बाकी हर चीज के लिए वो पूर्ण अनासक्ति का अभ्यास करता है। वो जानता है कि जो चीज उसके नियंत्रण से बाहर है, उस पर चिंता करना मूर्खता की चरम सीमा है। ये सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू या बिजनेस पिच के लिए जा रहे हैं। आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? आपकी तैयारी, आपका पहनावा, आपका आत्मविश्वास और आपके द्वारा दिए गए उत्तर। आप क्या नियंत्रित नहीं कर सकते? इंटरव्यू लेने वाले का मूड, अन्य उम्मीदवारों की योग्यता या कंपनी का अंतिम निर्णय। एक कमजोर व्यक्ति परिणाम जो उसके नियंत्रण में नहीं है, पर ध्यान केंद्रित करके खुद को चिंता से भर लेता है। वो तनाव से कांपता है। एक मजबूत व्यक्ति अपना पूरा ध्यान अपनी प्रक्रिया पर लगाता है। वो खुद से कहता है, मैं अपनी तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जब आप परिणामों से खुद को अलग कर लेते हैं और पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो विफलता का डर गायब हो जाता है। आप अजेय हो जाते हैं क्योंकि आपकी सफलता इस बात से परिभाषित नहीं होती कि आपको क्या मिला, बल्कि इस बात से परिभाषित होती है कि आपने अपना 100% दिया या नहीं। इस द्वंद्व को अपने जीवन में गहराई से स्थापित करने के लिए आपको एक मानसिक फिल्टर विकसित करना होगा। जब भी आप तनाव, क्रोध या निराशा महसूस करें, तुरंत खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है, तो उसे तुरंत अपने दिमाग से निकाल दें। यह आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास के साथ यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। ट्रैफिक में फंस गए हैं? आपके नियंत्रण में नहीं है। पॉडकास्ट सुने और शांत रहें। किसी ने आपके बारे में अफवाह फैलाई? आपके नियंत्रण में नहीं है। अपने चरित्र को इतना मजबूत रखें कि कोई उस अफवाह पर विश्वास ही न करे। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप केवल यह बदल सकते हैं कि आप दुनिया का सामना कैसे करते हैं। जब आप नियंत्रण के बाहर की चीजों को जाने देते हैं, तो आप उस ऊर्जा को वापस पा लेते हैं जो चिंता ने चूस ली थी। अब वो ऊर्जा आपके पास है ताकि आप अपने जीवन के उस हिस्से पर हावी हो सकें जो वास्तव में आपके हाथों में है। यही वो जगह है जहां असली जादू होता है। 7वीं और अंतिम आदत मानसिक विकास का सर्वोच्च शिखर है। इसे अमोर फाटी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करना। ये केवल कट्टर स्वीकृति, जो हमने पहली आदत में सीखी, से एक कदम आगे है। स्वीकृति का अर्थ है कि आप कहते हैं, ठीक है, ये बुरा है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। अमोर फाटी का अर्थ है कि आप कहते हैं, ये हुआ है और ये मेरे लिए अच्छा है। आप केवल जीवन की कठिनाइयों को सहन नहीं करते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। आप हर बाधा, हर विफलता, हर नुकसान को एक ईंधन के रूप में देखते हैं जो आपकी आग को और अधिक भड़काएगा।
एक सामान्य आदमी आग से बचता है। एक अजेय पुरुष जानता है कि आग वो चीज है जो उसे आकार देगी। जब आप भाग्य से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया में कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जो कुछ भी आपको बर्बाद करने के लिए आता है, आप उसे अपनी वृद्धि के लिए एक उपकरण में बदल देते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको धोखा दिया या आपको व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ। सामान्य प्रतिक्रिया रोना या बदला लेने की योजना बनाना है। एक श्रेष्ठ मानसिकता वाला पुरुष उस दर्द को लेता है और कहता है, मुझे ये सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं पहले से ज्यादा सतर्क, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा मजबूत बनूंगा। वो हार को एक गुरु मानता है। वो शिकायत नहीं करता कि रास्ता कठिन है, वो जानता है कि कठिनाई ही रास्ता है। जब आप अमोर फाटी को अपनी मूल जीवन शैली बना लेते हैं तो भय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आप भविष्य से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे जो भी हो, आप उसका उपयोग अपने फायदे के लिए करेंगे। हवा एक छोटी मोमबत्ती को बुझा देती है, लेकिन वही हवा जंगल की आग को और प्रचंड बना देती है। आपको वो आग बनना है। जब जीवन आप पर तूफान फेंके तो आपको छिपना नहीं है, आपको उस तूफान को निगलना है और उससे ऊर्जा निकालनी है। यही अंतिम रहस्य है। जो पुरुष हर दर्द को शक्ति में बदल सकता है, वो सचमुच भावनात्मक रूप से अजेय है। आसान नहीं होगी। आपके पुराने तरीके आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, आपका अहंकार विरोध करेगा। लेकिन यदि आप इन आदतों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप अपने अंदर एक ऐसे परिवर्तन को देखेंगे जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप पाएंगे कि चीजें अब आपको उस तरह से परेशान नहीं करती जैसे वे पहले करती थीं। आप पाएंगे कि लोगों की राय अब आप पर हावी नहीं होती। आप पाएंगे कि आप सबसे अराजक परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रह सकते हैं। असली शक्ति वो नहीं है जो आप दुनिया पर थोपते हैं। असली शक्ति वो है जो आप खुद पर हावी रखते हैं। एक राजा वो नहीं है जिसके पास एक साम्राज्य है, बल्कि वो है जिसके मन पर उसका अपना शासन है। इस वीडियो ने आपको वो ब्लूप्रिंट दे दिया है। अब विकल्प आपका है कि आप उसी पुरानी प्रतिक्रियाशील जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं या आप उस 1% के रास्ते पर चलना चुनते हैं। इस ज्ञान को अपने अंदर गहराई तक जाने दें। मुझे टिप्पणियों में बताएं कि इन 7 आदतों में से कौन सी वो आदत है जिस पर आपको आज से ही सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अपने जवाब नीचे लिखें, और यदि आपने इस पूरी यात्रा को मेरे साथ तय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां केवल सत्य और शक्ति की बात करते हैं। मजबूत बने रहें, शांत रहें और अजेय बने।